साथियों नमस्कार। आज हम पहुंचे हैं जिला अंबाला के गांव उगाला में, जहां 20 पंच और एक सरपंच की अगुवाई में गांव के विकास कार्य भली भांति करवाए जा रहे हैं। गांव की यदि बात करें तो खंड का यह दूसरा सबसे बड़ा गांव है, जहां पर सबसे ज्यादा आबादी है और सरपंच के द्वारा समय समय पर हर जन समस्याओं का समाधान करने के लिए जहां शिविर लगाए जाते हैं, वहीं जनप्रतिनिधियों के साथ वार्ड में घूमकर उनकी समस्याओं का दूर करने का भी पूरा उनको लाभ पहुंचाया जाता है। क्योंकि वोट लेने के समय और वोट लेने के बाद हर कोई बदल जाता है, लेकिन उगाला के सरपंच प्रतिनिधि शेर सिंह राणा के द्वारा समय समय पर लोगों की समस्याओं को सुना जा रहा है। आज इसी कड़ी के दौरान हम पहुंचे हैं उगाला में। बातचीत करना चाहेंगे कि क्या गांव में विकास कार्य हुए, क्या समस्याएं थी। इन सभी बातों को लेकर आज गांव के सरपंच प्रतिनिधि से खास बातचीत। साहब, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल खबरें देश की। आप युवा सरपंच हैं और जैसे कि हमने आज देखा, आप सुबह से आज आपके साथ गांव में भी घूम रहे हैं कि किस प्रकार आप लोगों की समस्याओं को उनके वार्ड तक पंचों को साथ लेकर समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, जब आपने सरपंच पद का कमान संभाली, अपना दायित्व संभाला, उस समय गांव की सबसे बड़ी समस्या क्या थी? उस समय जी हमारे गांव में जब हमने सरपंच बने तो निकासी की बड़ी समस्या थी। जैसे कि अपने बस स्टैंड वाला है, यहाँ पे ना पानी फिर माताओं बहनों बड़ी पसंद थी आने जाने की, बच्चों का स्कूल पास किया, बड़ी पसंद थी। हमने बनते ही दोनों तरफ नाला बनवाया और गांव में भी काफ़ी ऐसे कार्य किए जिनको मेन काम थे। जैसे पंचायत जमीन की 4 साल से बंद पड़ी थी, उसको चालू करवाया। और जी तो अन्य काम काफ़ी हैं जो हमने वर्ष किए तो लोगों को काम में। यदि गांव के विकास कार्यों की बात की जाए तो गांव में सबसे ज्यादा समस्या सड़क, पानी और बिजली की रहती है। उस दौरान इन समस्याओं का छुटकारा दिलाने के लिए आपके द्वारा क्या प्रयास किए गए? हमने लगभग जी 94 गलियाँ बनाई हैं 2 सालों में जी, और वाटर सप्लाई के हमने 6 किलोमीटर की लाइन डाल चुके हैं गाँव में और 8 किलोमीटर लाइन हमने पास के लिए भेज रखी है। वो जल्द ही मतलब पास होकर आ जाएगी और पानी की समस्या बिल्कुल खत्म हो जाएगी। यदि योजनाओं की बात की जाए तो सरकार के द्वारा अनेक योजनाएं चलाई जाती हैं ताकि गांव का विकास। आपसे जानना चाहेंगे कि किस योजना के तहत गांव में सबसे ज्यादा विकास कार्य करवाए गए? ऐसा जी हमारे यहाँ FFC, CFC और डी प्लान से काम होते हैं पंचायत के, और तीनों की तरफ से अच्छा कार्य हुआ है, बढ़िया हुआ है। शिक्षा और स्वास्थ्य सभी के लिए जरूरी है। ग्राम स्तर से यदि शिक्षा और स्वास्थ्य सभी लोगों को मिलेगी तो कहीं ना कहीं सुधार भी जरूर होंगे। आपसे जानना चाहेंगे कि स्कूल और शिक्षकों की क्या स्थिति है गांव उगाला में? हमारे गांव में जी प्राइमरी स्कूल 6 है, एक मिडिल स्कूल है, एक प्लस 2 का स्कूल है और सब अच्छे हालत में है, सब अच्छे चल रहे हैं, बड़े चल रहे हैं। हम भी समय समय जाते हैं, बाथरूम वगैरह सब कुछ देख रेख करते हैं। भी कुछ समस्या बच्चों को तो नहीं है और अपने सभी स्कूलों में तकरीबन एक स्कूल रह गया है, सब में वाटर कूलर लगा दिए हैं, पंखे लगा दिए हैं। बड़े स्कूल में हमने अपने डिपार्टमेंट स्कूल हमारा का, उसमें हमने सारे में कैमरे लगा दिए हैं, कैमरे लग गए सारे में उसमें, और भी काफ़ी कार्य हुए वहाँ पे। यदि स्वास्थ्य की दृष्टि से बात की जाए तो स्वास्थ्य भी सबसे जरूरी है। शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य भी सबसे ज्यादा जरूरी है। जहां लोग निजी अस्पतालों में पैसा खर्च कर रहे हैं, वहीं कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्रों में जो हॉस्पिटल है उनकी क्या स्थिति है? हमारे गांव में भी है और डॉक्टर साहब भी अच्छे हैं, वहाँ पे स्टाफ अच्छा है, लोगों की अच्छी मतलब बैठ होती है, बढ़िया दवाई मिलती है उनको, अच्छे समय पर ट्रीटमेंट होती है, बढ़िया है। लोगों को ऐसी समस्या नहीं है गाँव में इस तरह की कोई। सरकार के द्वारा मनरेगा स्कीम चलाकर रोजगार दिलाने की बात की जाती है। रोजगार उन लोगों को दिलाया जाता है जो खासड़ हैं और कहीं काम नहीं कर पाते। क्या आपके गांव में मनरेगा के तहत लोगों को रोजगार की सुविधा मिल पाई है? हमारा जी एस्टिमेट पास हुआ था लगभग 8 लाख रुपए का, जोड़ है वाल्मीकि के पास 57 करोड़ रुपए, उसकी सफाई करवाई थी हमने नरेगा में। और अब भी हमने एस्टिमेट बना के बेचा है। हमारी नहर है, पैंतर नदी,
इसका भी हमने 15 लाख के आसपास रजिस्टर बनवा के बेचा है। उसकी भी हमारे पास ग्रांट 2-4 दिन में आने वाली है और फिर काम लगाएंगे बढ़िया। आगामी समय में आपके द्वारा गांव में क्या क्या विकास कार्य करवाए जाएंगे जिनका लोगों को प्रत्यक्ष रूप से लाभ भी पहुंचेगा? जो बड़े प्रोजेक्ट हैं जिनका जो रुके पड़े हैं, चाहे फंड की वजह से हो चाहे सरकार की वजह से हो, कहीं ना कहीं आपको पैसे लेने, क्योंकि विकास कार्य करवाने के लिए ग्रांट की भी जरूरत पड़ती है, और ऐसे प्रपोजल जिनका लाभ लोगों तक पहुंचे, ऐसे बड़े प्रोजेक्ट आप क्या उगाला में लाना चाहते हैं जो अब तक की पंचायतें या सरपंच नहीं ला पाई? ऐसा जी, हमारे यहाँ 4 तालाब है जिनका एस्टिमेट बन चुका है और रिक्ताई वगैरह सारा कुछ होगा। बड़ा प्रोजेक्ट उबड़ा है। एक अपना मैरिज पैलेस है, उसको भी हमने दे रखा है। और हमारे की जो समस्या बड़ी है मेन, बड़ा चौक से लेके जिमान चौक तक सड़क का, उसका रेस्टोरेंट बनवा दिया है। उसकी भी लगभग विभिन्न काम लगेगा, छोड़ो जी बढ़िया होगी। और भी कई कार्य हैं, जैसे पंचायत जमीन ट्यूबल नहीं, उसको ट्यूबलवाने हमने तो। और मेरा एक बड़ा सपना है जी कि हमारे लड़कियों के लिए यहाँ पे कॉलेज लेके आए। हम सीएम साहब को मिले थे उस बारे में, तो उन्होंने ये आश्वासन दिया भी हाँ हम जल्दी करेंगे। वो भी कार्य चल रहा है, प्रगति देखते हैं। सरपंच साहब, नशा दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है और युवा इसकी गर्त में आ रहा है। क्या आप अपने गांव को इस नशे जैसी बुराई से बचाने के लिए प्रयास कर रहे हैं? क्या प्रशासन का, सरकार का आपको सहयोग मिलता है और आप अपने स्तर तक किस प्रकार युवाओं को जागरूक कर रहे हैं कि वो नशे की दलदल में न जाए? ये तो जी समस्या, बड़ी समस्या हो चुकी है हर गांव की। छोटे छोटे बच्चे नशे में चुके हैं। हमने सब समझाया समझते हैं, वार्ड से लेकर अब कहते हो मेंबर को भी मीटिंग करो, बच्चों को समझाओ। और वैसे भी कुछ हमारे यहाँ वो बने हुए हैं ग्रुप, उन लोग कहते हैं भाई सब अपनी तरफ से बच्चों को प्रेरणा दो भी इस चीज़ से बचें और इससे दूर रहे। इससे बच्चों एक मैं चाहता हूँ भाई इस चीज़ से दूर रहना सब बहुत गलत चीज़ है। आपसे अंतिम सवाल, आप अपने गांव के लोगों, युवाओं और जनता से क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं युवाओं को कहना चाहता हूँ भाई ये जो नशा है, चिट्टा पिट्टा इस तरह के नशे हैं, इनसे दूर रहें। और अगर कोई भी बच्चा छोड़ना चाहता है नशा या छोड़ना चाहता है किसी का, उनसे मिले, उसके लिए आप पूरा प्रयास करेंगे। प्रशासन हमारे साथ है। और हमने जी पिछले साल 21 पेड़ लगाए थे, अब भी उम्मीद है अभी हम 11 पेड़ लगाए हैं अब के साल। और गाँव वासियों को कहना चाहता हूँ भाई सबसे बड़ा निरोध आपसे कि गाँव की सफाई में पंचायत का साथ दें। और बुराई या है जो हमारी कुछ गांव में, उनको मिलजुल कर उन समाधान। ये थे हमारे साथ गांव उगाला के सरपंच प्रतिनिधि शेर सिंह राणा जी, जिन्होंने गांव में आगामी समय में होने वाले विकास कार्यों, नशे जैसी सामाजिक बुराई से बचने के लिए युवाओं से अपील की, वहीं अन्य लोगों से भी अपील की कि पेड़ पौधे जो लगाए गए हैं, क्योंकि सरकार, प्रशासन और ग्रामीण पेड़ पौधों को पर्यावरण बचाने के लिए समय समय पर पौधे तो जरूर लगाती हैं, लेकिन उसकी कटाई भी कहीं ना कहीं हम करते हैं, जिसकी वजह से वो छोटा बच्चा बड़ा नहीं हो पाता। लेकिन सरपंच के द्वारा समय समय पर जहां पर्यावरण बचाने के लिए पौधारोपण किया जा रहा है, वहीं बेटियों को शिक्षित करने के लिए सेमिनार का भी आयोजन किया जा रहा है। युवाओं को नशे जैसी बुराई से बचाने के लिए उनको समझाने का प्रयास भी किया जा रहा है। लेकिन अकेले सरपंच प्रतिनिधि या अकेली पंचायत के द्वारा ये सब कार्य पूर्ण नहीं होंगे। इसके लिए सरपंच के द्वारा अपील भी की गई है कि वो सभी उगाड़ा वासी व अन्य आसपास के ग्रामीण भी इस कार्य में बढ़ चढ़कर भाग लें, ताकि मेरा गांव, मेरा उगाड़ा अलग पहचान बना सके। मैं राकेश शर्मा, आप देख रहे थे खबरें देश की। यदि खबर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।